जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की, जहाँ भारत के लोग ही नहीं विदेश के लोग भी आकर यहाँ पे सुकून की तलाश करते हैं। जहाँ के झरने और यहाँ की लोकप्रियता और यहाँ की मोहब्बत और यहाँ के लोग इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं ऋषिकेश की, जहाँ पे राम झूला, लक्ष्मण झूला यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के दृश्य को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और यहाँ की बहती हुई गंगा धारा और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे बाउंड्रीज और ऊंची ऊंची वादियाँ यहाँ की चीज़ों को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। हमारे भारत के उत्तरी दिशा में बसा गढ़वाल का एक ऐसा गांव जहां की योगा की प्रशंसा हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में की जाती है। और शाम होते ही सूरज के ढलने के बाद यहाँ के लोगों का एक अलग ही लाइफ स्टाइल देखने को मिलता है, एक अलग ही सुकून मिलता है, जहाँ आके लोग हर चीज़ भूल जाते हैं। और ऋषिकेश का एसेंस यहाँ की लोगों की मुस्कुराहटों में भी दिखता है। यहाँ भारत और दूसरे देशों का कल्चर भी बहुत खूबसूरती से मैच होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ आकर लोग ऋषिकेश की कहानियों में खुद को खो देते हैं। जैसे अक्सर कहा जाता है कि किसी जगह को अगर कोई चीज़ सुंदर बनाती है तो वो है वहाँ के लोग। और यहाँ गंगा नदी के बीच आप ऐसी कम्युनिटी पाएंगे जो ऋषिकेश के हर कोने में आपको मुस्कुराती मिलेगी, जिससे आपका और दिल करेगा कि मैं यहाँ थोड़ा और रुक जाऊँ। आपका जाने का भी दिल नहीं करेगा। जब यहाँ पर दिन चढ़ता है और सुबह का वक्त होता है और गर्म चाय की प्याली का घूंट आपकी नसों में घूमता है, फिर आपका दिल करता है कि इन वादियों में, इन पहाड़ों में, इन झरनों में मैं गुम हो जाऊं। यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। ऋषिकेश अपने आप के अंदर एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ आने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाने का मन करता है। और फिर यहाँ का एक लोकल दुकानदार जब आपको इतिहास की कहानियों से वाकिफ करता है तो आप उस इतिहास की कहानी में गुम हो जाते हो और सब कुछ भूल के यहाँ और रहना चाहते हो। ऋषिकेश के लाइफ स्टाइल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो है योगा और मेडिटेशन। और इसी वजह से ऋषिकेश है इंडिया का योगा कैपिटल। हर सुबह जब हिमालय पर्वत के ऊपर से सूरज की किरण निकलती हुई आपको दिखाई देगी तो गंगा किनारे पे आपको कुछ लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो अपने ही ख्यालों में गुम हो जाते हैं। ऋषिकेश में आपको एक ऐसी भी कला देखने को मिलेगी जिसे आज के दौर में हम पेंटिंग या आर्ट के नाम से जानते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं इस पेंटिंग को देखने के लिए और अपना हुनर दिखाने के लिए। और यहाँ की गंगा, बहती हुई धारा और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की मछलियाँ, इन सब चीज़ों को देखने के बाद तो बस एक ही दिल कहता है कि यहीं रुक जाऊं, यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। यहाँ की खूबसूरती इतनी आकर्षित है कि बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। फिर शाम होने के बाद ऋषिकेश एक अलग ही रूप धारण कर लेता है और यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ के लोग और यहाँ की पेंटिंग और यहाँ का दृश्य देखने लायक होता है। और मैं काफ़ी लकी था जो ऋषिकेश के साथ साथ त्रिवेणी घाट की झरनाओं को और वहाँ की गंगा को देख पाया और वहाँ के बहते हुए पानी, खूबसूरत वादियों को देख पाया। ऋषिकेश एक जगह नहीं है, एक कहानियों का वो हिस्सा है जिसे आप पढ़ते पढ़ते इन कहानियों में गुम हो जाओगे। हिमालय की सुंदरता को थामे हुए और गंगा नदी के किनारे आने वाले हर व्यक्ति के दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मेरे दोस्तों, एक बार जरूर आओ। मैं बहुत लकी था जो मैं ऋषिकेश आया और मैं आप लोगों को इन चिड़ियों की चहचहाट को सुना पाया। ये शहर एक ऐसा शहर है जो हजारों करोड़ों लोगों के दिलों को खींचकर अपनी तरफ लेकर आ जाता है। यहाँ हर गली में हजारों कहानियाँ छुपी हुई मिलेंगी आपको। गंगा नदी का हर कोना शांति की एक झलक प्रकट करता है। यहाँ ऋषिकेश में समय थोड़ा ठहर सा जाता है और दिल को इतना सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। एक ऐसी जगह जहाँ खुद को ढूंढने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। उत्तराखंड के इस शहर की हिस्ट्री बहुत गहरी है। आप जितनी गहराइयों में जाओगे आपको उतना ही रोमांचक हिस्सा मिलेगा और आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और यहाँ की कला, यहाँ की पेंटिंग, हर चीज़ आपके दिल को सुकून पहुँचाएगी। और यहाँ पे ढलता हुआ दिन आपको बिल्कुल वापस अपने घर जाने नहीं देगा।
और यहाँ का राम झूला और लक्ष्मण झूला वाकई में देखने लायक है और खूबसूरती का एक अजीब हिस्सा है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्राज़ील, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग बाहर के टूरिस्ट आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, जिनका दिल, जिनकी मोहब्बत और जिनका व्यवहार इतना मिल गया है भारत के लोगों से कि उनका भी दिल नहीं करता है जाने के लिए। आप ऋषिकेश में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं और यहीं के होके रह गए हैं। हिमालय नदी से निकली हुई 250 किलोमीटर बाद ये गंगा जब ऋषिकेश में दाखिल होती है तो यहाँ की खूबसूरती को और यहाँ की शाम को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। और यहाँ का शाम का मौसम, यहाँ का ढलता हुआ दिन और ढलती हुई सूरज की किरणें यहाँ की खूबसूरती को और यहाँ के पल को और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक बार ऋषिकेश जरूर आओ और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करो और